नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल फार्मा जीएसपी में, जहां आप पाते हैं अपने हेल्थ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। भारत में लगभग 25% मृत्यु डेथ हार्ट अटैक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण होती है। इसका मुख्य कारण है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसी से रिलेटेड सिम्टम्स है एंजाइना। एंजाइना के सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप और ट्रीटमेंट के बारे में जानकर आप अमूल्य जान बचा सकते हैं। अब जान लेते हैं एंजाइना। एंजाइना होता क्या है। एंजाइना चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट जो हमारा हार्ट है या कार्डियक मसल का बना होता है, इसे कोरोनरी आर्टरी ब्लड की सप्लाई करती है। जब हमारे हार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिलता है तो हमारे चेस्ट में जो पेन, छाती में जो दर्द महसूस होता है उसे एंजाइना कहते हैं। इसमें व्यक्ति को चेस्ट में प्रेशर, दबाव महसूस होता है। स्क्वीजिंग, जैसे छाती को कोई हमारे जकड़ रहा है। क्रशिंग, चेस्ट में कटने जैसी फीलिंग आएगी। टाइटनेस की फीलिंग आएगी। इसमें व्यक्ति को लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन महसूस होगा। लेफ्ट शोल्डर में पेन महसूस हो सकता है। लेफ्ट आर्म में पेन महसूस हो सकता है। लेफ्ट जा में, नेक रीजन, आपके गले में भी दर्द महसूस हो सकता है। व्यक्ति बैक पेन भी कंप्लेन कर सकता है। आपके एब्डोमिनल एरिया में भी पेन हो सकता है। बाइलेटरल पेन, कभी कभी आपके दोनों शोल्डर में भी पेन महसूस हो सकता है। इससे एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में परेशानी, डिजीनेस, चक्कर आना, स्वेटिंग, पसीना आना जैसे आपको महसूस हो सकता है। फटीग, थकान जैसा आपको महसूस हो सकता है। अब समझते हैं एंजाइना के टाइप के बारे में। पहला है स्टेबल एंजाइना, दूसरा अनस्टेबल एंजाइना, तीसरा वेरिएंट एंजाइना और चौथा टाइप भी आ गया है जिसे माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना कहते हैं। स्टेबल एंजाइना जिसे क्लासिकल एंजाइना या एफर्ट एंजाइना भी कहते हैं। इसमें जो ब्लड वेसल होता है उसमें लिपिड के प्लाक, कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है और आपको चेस्ट पेन, छाती में दर्द महसूस होता है। इसमें व्यक्ति को एक्सरसाइज करते समय जब हम 10 सीढ़ियाँ, 20 सीढ़ियाँ या उससे ज़्यादा चढ़ रहे होते हैं, एक्सरसाइज करते समय हमको चेस्ट पेन महसूस होता है, या हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चलते हैं उस समय हमको चेस्ट पेन महसूस होता है, जिसे हम स्टेबल एंजाइना कहते हैं। स्टेबल एंजाइना प्रेडिक्टेबल है। इसे हम समझ सकते हैं कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस टाइम भी हमको दर्द महसूस होता है, जिसे स्टेबल एंजाइना कहते हैं। यह शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। 5 से 10 मिनट आपको चेस्ट पेन महसूस हो सकता है। जब आप एक्सरसाइज बंद कर देते हैं तो उसी के साथ चेस्ट पेन बंद हो जाता है। अब समझते हैं अनस्टेबल एंजाइना। ब्लड वेसल में ब्लड के क्लॉट जमा होने के कारण ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, जिससे आपको चेस्ट में पेन, छाती में दर्द, डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। यह आपको रेस्ट करते समय सडन, अचानक से आपको छाती में तेज दर्द महसूस होगा। यह आपको रेस्ट करते समय, आराम करते समय भी हो सकता है। इसका पेन आपको 20 मिनट से भी ज़्यादा हो सकता है। यह अनप्रेडिक्टेबल है, जिसे अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। यह आपको आराम करते समय भी, रेस्ट कंडीशन में भी आपको चेस्ट में तेज दर्द महसूस हो सकता है। तीसरा है वेरिएंट एंजाइना या प्रिंजमेटल एंजाइना। यह ब्लड वेसल में स्पाज्म होने के कारण ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिस वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो हमारे हार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिस वजह से आपको छाती में तेज दर्द और डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। यह स्पेसिफिक साइकिल में होता है, यानी कि किसी को रात में दर्द महसूस होगा और किसी व्यक्ति को 7वें 8वें दिन दर्द महसूस होगा। यह साइकिल में होता है। एपिसोड में आपको दर्द महसूस होगा। जैसे किसी को रात में दर्द महसूस हुआ तो किसी को 7 दिन बाद, 8 दिन बाद दर्द महसूस होता है, जिसे हम प्रिंजमेटल एंजाइना या एपिसोडिक एंजाइना कहते हैं। अब जान लेते हैं एंजाइना के ट्रीटमेंट के बारे में। एंजाइना के ट्रीटमेंट में डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं। वह दवा है आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट। आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट आपको सार्बिटेट नाम से, सार्बिटेट 5 मिलीग्राम की टैबलेट या सार्बिटेट 10 मिलीग्राम की टैबलेट, इसे आपको सबलिंगुअली लेना रहता है। इसे जीभ के नीचे डायरेक्टली रख लें और आपको चेस्ट पेन से तुरंत राहत मिल जाता है। यदि आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए तो नाइट्रोग्लिसरीन का स्प्रे आता है। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन 0.4 मिलीग्राम पर मीटर डोज में रहता है। इसे आपको जीभ के नीचे रख स्प्रे करना रहता है, जिससे आपको चेस्ट पेन से तुरंत आराम मिल जाता है। एंजाइना के लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में डॉक्टर आपको नाइट्रोग्लिसरीन 2.6 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 1 बार लेने के लिए देते हैं।
अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करें, LDL के लेवल को 70 से नीचे रखें और HDL के लेवल को 40 से ऊपर रखें। कोलेस्ट्रॉल को अपने कम करें, लिपिड को कम करें, ऑयली तली भुनी चीज़ें कम खाएं और लिपिड को कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डॉक्टर आपको स्टेटिन क्लास की दवा देते हैं, जिसमें रोसुवास्टेटिन, एट्रोवास्टेटिन, इनमें से कोई आप एक ले सकते हैं और साथ में एंटी प्लेटलेट ड्रग देते हैं। रोसुवास्टेटिन और एंटी प्लेटलेट ड्रग एस्पिरिन आपको रोजुलिप एसपी नाम से मिल जाती है, जिसे आपको दिन में एक बार लेना रहता है। और कभी कभी हाइपरटेंशन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर आपको मेटाप्रोलाल 25 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में एक बार चलाते हैं। और आप हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, कोलेस्ट्रॉल को कम करें, एंटीऑक्सीडेंट युक्त सब्जियों का सेवन करें, भिंडी, लौकी, करेला इत्यादि को खाएं। इन सब चीज़ों का सेवन करके आप हार्ट अटैक, एंजाइना जैसे सिम्टम से आप बच सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे दूसरों को भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके।